दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में अनेक गायें दिखाई पड़ती हैं और गायों के साथ अनेक शेर भी दिखाई पड़ते हैं। दो विपरीत पशुओं को एक साथ देखकर देवर्षि नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है। तभी उन्हें उन गायों और शेरों के बीच एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। वह व्यक्ति गायों के साथ खड़ा है और उन्हें भोजन करा रहा है। तभी देवर्षि नारद जी उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, यह कौन सा देश है? यह जगह बड़ी ही विचित्र दिखाई पड़ रही है। यहाँ गाय और शेर एक साथ घूम रहे हैं और दोनों को एक दूसरे का भय नहीं है। तब वह व्यक्ति कहता है, हे ऋषिवर, यह कैलाश पर्वत है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की बड़ी माया फैली हुई है और इसी कारण से यहाँ पर कोई हिंसा नहीं करता है। भगवान भोलेनाथ की माया से ही इस दुर्गम प्रदेश में सभी पशुओं को उत्तम भोजन की प्राप्ति हो रही है। यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश जाते हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर भगवान शिव जी कहते हैं, आइए देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आज आप किस प्रयोजन से कैलाश में पधारे हैं? देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई सो चला आ गया। प्रभु, आपके दर्शन करने मात्र से ही सभी कष्ट समाप्त होते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, फिर भी आपके मन में कोई न कोई शंका तो अवश्य होगी, इसीलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। यदि दास को आज्ञा दे तो पूछने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, आप तो पशुपतिनाथ है, इसीलिए आप समस्त प्राणियों के रहस्य जानते हैं। आज मैं आपके पास गौ माता के महात्म्य को सुनने के लिए आया हूँ। गौ माता को सबसे अधिक प्रिय चीज कौन सी है तथा उन्हें कौन सी चीज खिलाने से मनुष्य के दुख दूर होते हैं? फिर भगवान शिव जी कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस प्राचीन कथा को सुनने के पश्चात आपके इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। उसे दुर्गम से दुर्गम स्थान में उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा परम सौभाग्य है। कृपया आप इस कथा को अवश्य कहिए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार करूंगा। फिर भगवान शिवजी नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्वकाल की बात है। पृथ्वीलोक में दाशेरक नाम का जो देश है, उसके पश्चिमी भाग में एक अत्यंत दुर्गम मरुस्थल है। उस मरुस्थल प्रदेश में कोई भी मनुष्य अथवा प्राणी जीवित नहीं रह सकता था। वह प्रदेश प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला तथा अत्यंत ही दुष्कर है। वहां पर कोई भी मनुष्य या प्राणी निवास नहीं कर सकता। उस स्थान पर केवल प्रेतों का ही वास रहता है। वहां की भूमि तपी हुई गर्म बालू से भरी रहती है। उस स्थान पर बड़े बड़े सर्प निवास करते हैं, जो अत्यंत दुष्ट और भयंकर है। उस मरुस्थल प्रदेश में सूखे हुए और थोड़ी छाया वाले वृक्ष ही उगते हैं। शमी, खैर, पलाश, करील, पीलू आदि प्रकार के वृक्ष ही उस स्थान पर उगते हैं। कांटों से भरे हुए ये वृक्ष अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ते हैं। उन पर कोई फल नहीं उगते हैं। इसी कारण से कोई भी प्राणी वहां पर जीवित नहीं रह पाते। उस स्थान पर केवल पाप करने वाले प्रेत और पिशाच ही वास करते हैं। यमराज के द्वारा कष्ट भोगने के लिए उस स्थान पर उन्हें छोड़ा जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रेत उस निर्जन स्थान पर भटकते रहते हैं। उस मरुस्थल प्रदेश में बहुत थोड़ी वर्षा होती है। आकाश में बादल भी कम ही दिखाई पड़ते हैं। पीने के लिए कहीं पर भी जलाशय नहीं होता है। भूमि पर जो जल गिरता है, वह भी तुरंत ही अदृश्य हो जाता है। फिर एक दिन एक बनिया अपने साथियों के साथ उस निर्जन स्थान की ओर चलने लगता है। फिर दुर्भाग्यवश होकर वह अपने साथियों से बिछड़कर उस निर्जन स्थान में पहुंच जाता है। उस मरुस्थल स्थान पर वह इधर उधर भटकने लगता है और अपने साथियों को खोजने लगता है। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के पश्चात उसके मन में भ्रम होने लगता है।
अधिक समय तक चलने के कारण वह भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए कहीं पर भी जल दिखाई नहीं पड़ता है। फिर एक स्थान पर खड़ा होकर वह चारों ओर देखकर सोचने लगता है, किस दिशा में गांव है, किस दिशा में जल है, मैं कहाँ जाऊं? लगता है अब इसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना सोचकर वह भगवान विष्णु जी का नाम स्मरण करने लगता है। फिर उसी समय उसे कुछ प्रेत दिखाई पड़ते हैं जो उसी की तरफ आ रहे होते हैं। उन प्रेतों के भयंकर रूप को देखकर वह बनिया भयभीत हो जाता है। वे सभी प्रेत भयंकर आवाज करते हुए उसकी तरफ ही आने लगते हैं। उस मरुस्थल स्थान पर छिपने के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है और उसके शरीर में बल न होने के कारण वह भाग भी नहीं पाता है। इसीलिए चुपचाप उसी स्थान पर खड़ा होकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगता है। फिर वे भयंकर प्रेत उस बनिए के निकट आते हैं और उसे दुर्बल जानकर उसके पास आकर इस प्रकार से कहने लगते हैं, हे मनुष्य, इस भयंकर मरुस्थल स्थान पर किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ है? लगता है तुम अपने साथियों से बिछड़कर इस मरुस्थल जगह पर भटक रहे हो। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है तुम भूख और प्यास से पीड़ित हो। उन प्रेतों के ऐसे वचन सुनकर उस बनिए को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, बड़ी ही विचित्र बात है। ये भयंकर प्रेत मुझे खाने के बजाय मेरा हालचाल पूछ रहे हैं। वह बनिया उन प्रेतों से कहता है, हे प्रेतों, दुर्भाग्य से मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस स्थान पर आ गया हूँ। कृपया तुम मेरा भक्षण ना करो। मैं भगवान श्री हरि विष्णु जी का भक्त हूँ। इस समय मैं भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। तब उस प्रेत ने कहा, हे मनुष्य, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा भक्षण नहीं करेंगे। भगवान की कृपा से हमें इस मरुस्थल में भी उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। ये कहकर उस प्रेत ने अचानक से एक टोकरी प्रकट की जिसमें नाना प्रकार के व्यंजन और जल रखा हुआ था। वे प्रेत उस बनिए से कहने लगते हैं, हे मनुष्य, लो, इस टोकरी से अन्न लेकर तुम ग्रहण करो। उस टोकरी में रखे हुए व्यंजनों को देखकर वह बनिया बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत ही उस टोकरी में से अन्न लिया और उसे जल्दी जल्दी ग्रहण किया। उस अन्न को खाकर बनिए की भूख शांत हो गई और वह संताप से रहित हो गया और उन प्रेतों को प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे प्रेतों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। फिर उस प्रेत ने बाकी प्रेतों को भी भोजन करने के लिए कहा। सभी प्रेतों ने उस टोकरी में बचा हुआ भोजन भी खा लिया। फिर वह भोजन की टोकरी अचानक से अदृश्य हो गई। इस विचित्र घटना को देखकर उस बनिए को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब उस बनिए ने उन प्रेतों में से प्रेतराज से कहा, हे भाई, इस वन में मुझे यह बड़े आश्चर्य की बात प्रतीत हो रही है। इस वन में ना फल के पेड़ है, ना ही नदी है और ना ही कोई सरोवर है। फिर भी तुम्हें इतना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तुम कौन हो? और इस वन में किस कारण से तुम लोग भटक रहे हो? कृपया तुम मुझे विस्तार से तुम्हारा सारा वृतांत सुनाओ। फिर वह प्रेत राज कहने लगा, हे मनुष्य, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में मैं मध्य देश में रहता था। मैं बहुत ही धनवान सेठ था। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैंने व्यापार करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, किंतु उस नगर में मेरे जितना दुरात्मा दूसरा कोई नहीं था। मैंने दूसरों को लूटकर धन अर्जित किया था। मैंने अनेक लोगों के साथ छल कपट किया था। मैंने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, कभी दूसरों को दान नहीं दिया। उसी समय में मेरे एक गुणवान ब्राह्मण मित्र थे, जो सदैव ही मेरे हित की बात किया करते थे। उन्होंने मुझे कई प्रकार का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। धन की रक्षा के लिए उन्होंने मुझे अनेक उपाय भी बताए। फिर एक दिन मैं उनके साथ तापी नदी के तट पर गया। उस स्थान पर मैंने उनके साथ उस नदी में स्नान किया। वहां पर एक प्राचीन आश्रम था, जहां पर अनेक गायें बंधी हुई थीं। अपने मित्र की बात मानकर मैंने उन गायों को एक टोकरी भर केले के फल खिलाए और फिर लौटकर अपने घर चला आ गया। कुछ समय के पश्चात दैवयोग से मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात मुझे यमराज के 2 यमदूत लेने के लिए आ गए और वे मुझे पकड़कर यमराज के पास लेकर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरा लेखा जोखा देखने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा निकाला और कहने लगे, हे धर्मराज,
ये दुरात्मा तो नास्तिक है। इसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, कभी दान धर्म नहीं किया, किंतु इसने केवल एक ही पुण्य का कार्य किया है। इसने गायों को केले के फल खिलाए हैं, बस इतना ही इसका पुण्य है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डालने के लिए कहा। नास्तिक और दुरात्मा लोगों को प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डाल दिया जाता है, किंतु मेरे द्वारा केवल एक ही पुण्य का काम हुआ था। मैंने गायों को टोकरी भर केले के फल खिलाए थे। इसी पुण्य के कारण से मुझे इस भयंकर दुर्गम मरुस्थल में भी एक टोकरी भरकर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है। प्रेतों को ऐसा भोजन कभी प्राप्त नहीं होता है। प्रेतों का भोजन अत्यंत घृणित और दुर्गंधयुक्त होता है, किंतु मेरे पुण्य के कारण यहाँ पर निवास करने वाले अन्य प्रेतों को भी उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इन्होंने मुझे अपना राजा बना दिया है। यहाँ पर निवास करने वाले सभी प्रेत दुरात्मा है। इन्होंने अनेक पाप किए हैं। देवालयों या मंदिरों से धन की चोरी की है, पराई स्त्रियों से संबंध बनाए हैं तथा स्वामी के साथ छल किया है। इसी पाप के कारण यह सभी प्रेत बने हैं। भगवान विष्णु जी परमात्मा है और आप भगवान विष्णु जी के परम भक्त दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपके इस दुर्गम स्थान पर आने से मेरी मुक्ति हो जाएगी और मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी। परंतु मेरे बगैर ये सभी प्रेत इस मरुस्थल में कष्ट भोगेंगे। इसीलिए आप मुझ पर कृपा करके मेरे इन सभी प्रेत मित्रों की मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। हे मनुष्य, मैंने हिमालय पर्वत की एक गुफा में एक खजाना छुपाया है। आप उस खजाने को प्राप्त करके इन प्रेतों की मुक्ति के लिए इनका श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करो। इतना कहकर वह प्रेतराज अदृश्य हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर वह बनिया हिमालय पर्वत पर गया और उसने वहां पर उस प्रेत के द्वारा बताया गया खजाना प्राप्त किया। और फिर वह गया तीर्थ में प्रेतों की मुक्ति के लिए श्राद्ध तर्पण करने के लिए चला गया। वहां पहुंचकर उस बनिए ने उन प्रेतों के लिए श्राद्ध तर्पण करना आरंभ किया। जिस दिन वह जिस प्रेत का श्राद्ध कार्य करता, वह प्रेत रात को उसके सपने में आकर उसे दर्शन देता और कहता है, हे महानुभव, तुम्हारी कृपा से मैंने प्रेत भाव को त्याग दिया है। अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से अनेक दिनों तक उस बनिए ने वहां पर सभी प्रेतों के लिए श्राद्ध तर्पण किया और सभी प्रेत एक एक करके उसके सपने में आकर उसे दर्शन देने लगे और सभी प्रेतों को मुक्ति प्राप्त हुई। फिर वह बनिया अपने घर पर लौट आया और भगवान विष्णु जी की भक्ति करने लगा। तदनंतर दीर्घ काल के बाद उस बनिए की मृत्यु हो गई और वह परम धाम वैकुंठ को चला गया। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको गौ माता को केले का फल खिलाने का महत्व बता दिया है। जो मनुष्य नित्य गाय की सेवा करता है, उसे केले का फल खिलाता है, तो उस मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। गायों के 5 अंग गौमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि और घृत ये अत्यंत ही पवित्र और शुद्धि के साधन भी है। गोबर से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें मेरा ही वास होता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोमूत्र से गुग्गुल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंध युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत गोदुग्ध से उत्पन्न है। सभी मांगलिक पदार्थ दधि यानी दही से उत्पन्न है। घृत यानी घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवताओं की तृप्ति का साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में गाय माता को समस्त संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए। गाय को मारना, उसे प्रताड़ित करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी, वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी।
जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को रखेगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान और सौभाग्यशाली बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। इसीलिए उनकी पूजा करने से गरीबी एवं दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गाय की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों को पाला करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के दुख व पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य तन मन और धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के पश्चात वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी ने देवर्षि नारद जी को गाय को फल खिलाने का महत्व बताया है। फिर देवर्षि नारद भगवान शिव जी को प्रणाम करने लगते हैं और उनका धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपने गाय की सेवा का महात्म्य सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार प्रसार करूंगा। इतना कहकर देवर्षि नारद भगवान भोलेनाथ की आज्ञा लेकर नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।